राधे राधे दोस्तों। आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके साथ यमलोक में क्या होता है, ये सब बातें बहुत गहराई से गरुड़ पुराण में बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी रहस्यमय बातें बताई गई हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। इसलिए मैंने इसे सीरीज बनाई है जो मैं आपको क्रम बाय क्रम से बताऊंगी। आज हम इसका पढ़ेंगे भाग 1, गरुड़ पुराण भाग 1। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ बैकुंठ धाम में विराजमान थे। एक दिन गरुड़ जी के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य के जीवन में असली उद्देश्य क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? पाप और पुण्य का फल कैसे मिलता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है तुमने। यह ज्ञान हर जीव के लिए जरूरी है। मैं तुम्हें जीवन, मृत्यु और कर्मों का पूरा रहस्य बताऊंगा। जीवन का सत्य। भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य का शरीर नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर होती है, वह कभी नहीं मरती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे सुख और शांति मिलती है, और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं। कर्मों का फल। भगवान विष्णु ने समझाया, हर कर्म का हिसाब होता है, चाहे वे अच्छा हो या बुरा। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। रहस्य। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब क्या होता है? भगवान विष्णु बोले, जब मृत्यु का समय आता है तब यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। फिर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर ले जाया जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा की असली यात्रा अब शुरू होती है। आगे क्या होता है, जानिए गरुड़ पुराण भाग 2 में। ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे।